आज दिनांक 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिवान में प्रगति यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधान परिषद के सदस्य विनोद जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास के नाम पर वर्षों पुराने सरकारी भवनों का उद्घाटन किया गया। सिवान के करहनू गांव में जिस पंचायत भवन तथा आंगनबाड़ी भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वो वर्षों पूर्व से निर्मित है तथा सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है। चुनाव नजदीक देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा हवाई घोषणाएं की जा रही हैं। पिछले 19 वर्षों से स्वास्थ्य केंद्रों से डॉक्टर नदारद थे। विद्यालय में छात्र तो थे लेकिन शिक्षक नदारद थे। पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। विद्यालयों के लिए 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई तथा शेष रिक्त पदों के लिए रिक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अब समस्या ये है कि छात्रों की उपस्थिति तो विद्यालय में है किंतु छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण विद्यालयों के भवन छोटे पड़ रहे हैं। विगत 10 वर्षों के बाद भी हाजीपुर छपरा मार्ग का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। सरकार द्वारा इसका कारण भूमि अधिग्रहण नहीं होना बताया जा रहा है। उक्त मार्ग निर्माण का कार्य पुनः आधार में लटक जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि बिना भूमि अधिग्रहण के किसी भी योजना की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से बिहार तंगहाल और परेशान है, जहां आजीविका का एकमात्र स्रोत बिहार से पलायन है। एक सर्वे के अनुसार बिहार आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति है। जी सर, बताइए आप प्रेस वार्ता। मीडिया बंधु और पूरे सिवान वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला आज हम लोग माननीय नीतीश जी का प्रगति यात्रा के दौरान हम लोग समीक्षा बैठक में मैं भी शामिल हुआ और समीक्षा बैठक में वो बार बार जो दोहरा रहे थे कि 2005 के पहले क्या था। हमको तो प्रगति से ज़्यादा दुर्गति यात्रा नजर आई, लेकिन सिवान वासियों को एक मैं काफ़ी दिन से प्रयासरत था कि सिसवन ढाला पर फ्लाईओवर और या तो आरओसी बनने का, तो वो कम से कम अंडरग्राउंड पास वाला कंफर्म हो गया और फ्लाईओवर भी कंफर्म किया गया। मैं सदन में भी इस मैटर को उठाया था। जहाँ तक इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या बढ़ी है, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वयं गया था। कम से कम 8-10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित रहा और समीक्षा के दौरान मैंने पाया था कि डॉक्टर उपस्थिति नहीं है। एक कंपाउंडर के माध्यम से वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इन्होंने 17 साल के अंदर मतलब डॉक्टर की उपस्थिति भी कंफर्म नहीं करा पाए। जहाँ तक मैं स्कूलों में जब प्राथमिक विद्यालय में दौरा करता था तो बच्चे ही नदारद थे, तो पता चला कि शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण शिक्षक स्कूल आते हैं न बच्चे स्कूल आते हैं। तो माननीय तेजस्वी जी जब 17 महीने के लिए सरकार में शामिल हुए तो सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया और जितनी वैकेंसी थी, जितनी शिक्षक की कमी महसूस करी गई, वो करीब 5 लाख से ऊपर 6 लाख की मतलब वैकेंसी नजर आई। कि वाकई बिहार में शिक्षा का ये दुर्गति है कि बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं और न शिक्षक पढ़ाना पसंद करते हैं। और स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, इसलिए स्टूडेंट नहीं जाते थे। 17 साल के दौरान जो शिक्षा बिहार वासियों को, युवाओं को नहीं मिला, बच्चे को नहीं मिला, जिसके कारण वो आज के समय में मतलब मजदूर का काम करना पड़ा।
पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो पलायन जो बिहार से हुआ मजदूरी के रूप में हुआ। कोई टैलेंटेड लड़का नहीं गया है, मजदूर गए, कोई टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा है, कोई रेलवे में कुली का काम कर रहा है। तो बिहार के लोगों को इन्होंने मतलब लेबर स्टैंडर्ड का बना दिया। मात्र शिक्षा का अभाव है। जहाँ तक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर है ही नहीं। आप स्वास्थ्य केंद्र बना देते हैं, ठीक है, डॉक्टर नहीं रहने से क्या मतलब स्वास्थ्य लाभ दे पाइएगा। ये जो मतलब ये बिहार का 17 साल में जो दुर्गति किए हैं, आज 19 साल, अब ये प्रगति यात्रा निकाले हैं, ये सिर्फ चुनावी ढोकला साबित होगा। काहे कि चुनाव का समय नजदीक आ गया, ये घोषणाएं तक ही सीमित रह जाएगी। इस बार मतलब हम लोग का क्या लग रहा है कि प्रगति यात्रा के माध्यम से जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है? एकदम है। ये देखिए, काम आप 19 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप पलायन नहीं रोक सके। शिक्षा का जो माननीय तेजस्वी जी ने जो सुधार किया था, अब 19 साल से जब बच्चे पढ़े नहीं, पूरा शिक्षा बर्बाद कर दिए। जहां तक आप रोड की बात करते हैं, रोड में जमीन एक्वायर होने के चलते नहीं हो, मतलब जमीन एक्वायर नहीं हो पा रहा, जिसके चलते आप समझिए कि आज तक पटना में ढंग का एयरपोर्ट नहीं बन सका, पूरे बिहार में नहीं बन सका, ढंग का रोड 4 लेन नहीं बन सका। और कंपेयर करते हैं कि हम रोड बनवाए, ये करें, जबकि एकदम गलत है। आप जाकर देखिए, मतलब बिहार एनडीए के जो नेता है, उनका तो कहना है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में बिहार को विकास की तरफ ले जाया जा रहा है। विकास मतलब आज 19 साल के बाद ये नजर में आया कि विकास की ओर ले जा रहे हैं। आज के समय में आप लोग भी दौरा करते होंगे, आप मतलब पटना से सिवाने आने का देखिए, कोई ढंग का रोड है? आप कंपेयर कीजिए, आप चल जाइए वेस्ट बंगाल, चल जाइए उड़ीसा, चल जाइए यूपी, सबसे थर्ड क्लास अगर इंडिया में रोड है तो बिहार का है। कहा तो जमीन एक्वायर नहीं हो रहा। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है कि फर्दर कोई योजनाएं चालू नहीं होगी जब तक कि जमीन एक्वायर पूरा कर नहीं रहना। इस यात्रा के दौरान को विरोध कुछ लोगों ने किया है कि यात्रा में लोगों से मिले नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक जीविका दीदी को आगे रखते हैं, ये इनको विरोध बर्दाश्त नहीं है। और सुनने में आया है कि मतलब इनके सरकारी महकमे के लोग जा रहे हैं तो 5-6 को मतलब एक जगह एक्सीडेंट भी किए हैं। मतलब इन लोग को तो मतलब जनता का परवाह नहीं, जनता को कुचलते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि पूरे करप्शन पूरे बिहार में, खास करके जमीन सर्वे के नाम पर लूटा जा रहा है। और सब मतलब पूरे बिहार का जमीन माफिया, गरीब विधवाओं का, गरीब वर्ग के लोगों का जमीन जबरदस्ती हड़प कर अपना उसमें दाखिल खारिज करा रहे हैं। गरीब महिला को समझ में नहीं आ रहा है। तो बिहार में जो जमीन लूट की योजनाएं बना दी है सरकार ने, इसको अविलंब रोकना चाहिए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, अशिक्षित लोग हैं। अब पूरे जगह करप्शन भर गया है। इसलिए इस बार हमको नहीं लगता है कि किसी भी हालत में जनता किसकी कमी मानते हैं इसके पीछे? कौन दोषी, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, एक बात तो सही है कि इनका जो आज का सिचुएशन है, तो ये सरकार अपने तो चला नहीं रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 3-4 जो इनके नज़दीक के ब्यूरोक्रेट्स है, वो पूरे सरकार पर हावी हो गई है। इनके कमज़ोर पड़ने से सरकार की कमजोरी झलक के आ रही है। बिहार में पूरी जगह करप्शन का बोलबाला हो गया है। शराब उसी तरीक़ा से बिक रहा है, बालू खनन उसी ढंग से हो रहा है, सब नाजायज जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता इस बार माफ करने वाली नहीं है। एक तरफ आप नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के लालू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं
और साथ आने की भी बातें चल रही हैं। देखिए, ये बेचैनी इनको हमेशा लगा हुआ रहता है साथ आने में, मतलब बिहार का विकास करने के लिए 17 महीनों में जिन्होंने विकास, तेजस्वी जी किसी भी मतलब बिहार में अगर जनता को सेवा करने के लिए एकमात्र सहारा है तो तेजस्वी जी है। 17 महीनों में इन्होंने जातीय जनगणना करवा दी, वैकेंसी निकाल कर 4 लाख रोजगार करवाया गया। ये आपका खेल कूद का, स्पोर्ट्स का समीक्षा करके उसका एक पोर्टफोलियो बनाया गया कि कैसे खेल आगे बढ़ेगा। टूरिज्म को डेवलप कराया गया, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया गया, जितने पंचायत प्रतिनिधि है उनका मानदेय बढ़ाया गया। तो जो अगर इनके साथ भी काम करने में अगर विजन लेके तेजस्वी जी चल रहे थे तो क्या गलत कर रहे थे। इसलिए बिहार के तरक्की के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार में किसी रूप से माननीय लालू जी ने कहा, गलत तो नहीं कहा, कम से कम विकास तो होगा बिहार का, जो कि नीतीश जी के नेतृत्व में एकदम ठप पड़ गया है।